हरि ओम। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेदासि वेदं च परं दधामि, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। वायुर्यं वरुणा शशाङ्का, प्रजापतिस्तं प्रपितामहः। नमो नमस्ते तुषार्तकृत्वा, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुर्बलकुशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं दानवानधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। दो बार भगवान नाम सभी माता का। राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार। राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार। राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार। राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार। राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। शंकर की वंदना, गौरा की वंदना, शंकर की वंदना, गौरा की वंदना, शंकर की वंदना, गौरा की वंदना। गौरा जी के नंदना की बार बार वंदना। गौरा जी के नंदना की बार बार वंदना। राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सच्चिदानंद भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, भक्त और भगवान की। भगवान की मंगल में कथा आयोजक भैया परिषद असरफेलाल यादव, उनके सभी सुपुत्रगण, परिवार, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, भगवान के दरबार में बैठे सभी भगवत प्रेमियों, माता बहन, ये 5 दिवसीय भगवान की जो मंगल में कथा का संकल्प लिया भैया ने, आज वो आप सभी के सहयोग से पूर्णाहुति की तरफ है। यज्ञ की पूर्णाहुति, भंडारा की पूर्णाहुति चल रही है, भगवान की कथा की भी पूर्णाहुति
कुछ समय के लिए और भगवान की चर्चा में चलें। अभी बहुत सुंदर कथा आप लोगों ने श्री श्रवण कुमार के जन्म की कथा। अपनी संतान के लिए माता पिता क्या करते हैं क्या नहीं करते ये सभी जानते हैं, लेकिन संतान के लिए माता पिता करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। और कभी कभी तो बच्चे ऐसे जवाब देते थे कि माता पिता का दिल ही फट जाता है। सब कुछ किया है माँ बाप ने, फिर भी कहा तुमने हमारे लिए करो का। सब कुछ करने के बाद जब बच्चा ये कह दे किसी बाप पर कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तो बताओ उस पिता के दिल पर क्या बीतेगी। हम अपना सब कुछ भूल जाते। जो माता पिता का कर्तव्य है हमारे साथ तो उन्होंने तो कर दिया, अब हमको क्या करना यही हम भूल गए। यही परमात्मा के साथ में भगवान ने हमको जन्म दे दिया, मनुष्य बना लिया, लेकिन हम भूल गए, उस भगवान को भी भूल गए। भगवान का भजन करने का समय नहीं है। मैंने आपसे कहा था कोई कुछ छोड़ता है कोई कुछ छोड़ता है, कुछ मत छोड़ो, सब जोड़ो, सब जोड़ो और सबके साथ में कुछ मत छोड़ो, जोड़ते रहो। एक बात जोड़ लो अपने जीवन में, कौन सी? भगवान का भजन और जोड़ लो। अपने जीवन में भगवान का भजन और जोड़ लो। हनुमान जी महाराज ने रावण को ये बतलाया। हनुमान जी हैं कौन? रावण के गुरु हैं। हनुमान कोई और नहीं है, रावण के गुरु हैं। भाई शंकर जी का चेला है और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी, शंकर जी तो 11वें रुद्र है ना, हनुमान जी 11वें रुद्र हैं, तो रावण के चेल गुरु ही तो हैं। गुरु समझावे चेला उल्टा जवाब दे, गुरु समझावे और चेला उल्टा जवाब दे तो कितना दुख होगा। हनुमान जी ने क्या समझाया था रावण को? राम चरण पंकज उर धरहु लंका अटल राज तुम, तुम्हारा लंका का राज अटल हो जाएगा, केवल अपना मन भगवान के चरणों में लगा दो। यही हमसे भी नहीं हो पा रहा है। भगवान के भजन का समय नहीं हमारे पास। मनुष्य को दो ही चीजें चाहिए, एक तो भोजन और एक आयु। ब्रह्मा जी के पास में आदमी गया, बोला महाराज हमारी आयु कितनी है? ब्रह्मा जी ने कहा हमने सबकी आयु का बंटवारा कर दिया, 40-40 वर्ष है। आदमी बोला महाराज कम है, तनिक बढ़ाई दो। ब्रह्मा जी ने कहा कोई आवे कम कराने वाला तब तो बढ़ावे। तब तक पहुंच गया बैल। बैल ने कहा हमारी उम्र कितनी? बोले तुम्हारी 40। बैल ने कहा हमारी उम्र कम करो। ब्रह्मा जी ने बैल की 20 वर्ष काटी। आदमी से कहा बैल की उम्र, लोग बोला गधा की उम्र ही हो। आदमी हो गया 60 साल का, अभी उसकी तृप्ति नहीं, बोला महाराज थोड़ी और बढ़ा दो। तो बोला अब और कोई कम कराने। तब तक पहुंच गया कौन? कुत्ता। कुत्ता ने कहा महाराज हमारी उम्र कितनी? का तुम्हारी 40। बोला हमारी कम करो। तो 20 वर्ष कुत्ता की आदमी ने ले ली, वो 80 साल का हो गया, लेकिन अभी शांति तृप्ति नहीं हुई। बोला महाराज 100 वर्ष पूरी हो जाए तो फिर मजा ही आए। मजा चाहिए। बोला अब कोई कम कराने वाला आवे तब। तब तक उल्लू पहुंच गया। उल्लू ने कहा हमारी उम्र कितनी? बोले तुम्हारी। उल्लू बोला हमारी कम करो। ब्रह्मा जी ने उल्लू की भी 20 वर्ष काटी, आदमी 100 वर्ष का हो गया। अब आप विचार करें, हम अपनी आयु 40 साल तक भोगते हैं, न कोई रोग है न दोष है, कोई दिक्कत नहीं। 40 और 60 के बीच की आयु जो है बैल की है। तो इस बीच में कमा कमा के घर में भर दिया, कमा कमा के घर में भर दिया। 60 साल के बाद में गवर्नमेंट ने भी रिटायर कर दिया और शरीर से भी रिटायर हो गए। अब शरीर से कुछ होता नहीं। लड़का पोता जब कुछ गलत करते हैं ना और उन्हें टोको तो पोता का बाबा जब तुम पर होते हैं ना तो तुम का है भौंकत, अब कुत्ता की उम्र काट रहे, अब कुत्ता बन गए। जबकि तुलसी बाबा ने नवधा भक्ति में छठी भक्ति बताई, ध्यान दीजिएगा। ये छठी भक्ति किसी के लिए नहीं, आप लोगों के लिए, हमारे आपके लिए। छठी भक्ति क्या है? छठ दमशील विरति बहु करना निरंतर सज्जन धर्मा।
छठदमशील विरति बहु कर्मा, सारे कर्मों से वैराग्य ले लीजिए, कुछ मत कहिए, भोजन मिल जाए खा लीजिए, जय सीताराम भगवान का बन के। छठदमशील विरति बहु कर्मा, सारे कर्मों को छोड़ दिए। बेटा क्या कर रहा है, पोता क्या कर रहा है, करने दीजिए। जब आपके बस में नहीं तो क्यों टोकते हो? टोक के बुरे बनो। बुढ़रा जो वैसे खौ 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 करते रहती, पोता वही का तो बाबा हदम भौंकत रहत बेटा। तो ये छठी भक्ति आपके लिए है। छठदमशील विरति बहु करना, निरंतर सज्जन धर्म। मनु महाराज की चौपाई बोली थी भैया ने दोपहर में। मनु महाराज जब तपस्या करने गए, आप ये चौपाई याद कर लो, याद कर लो। जब शरीर से कुछ हो ना तो बेटे को सौंप दो, भैया करो खाओ, और एक रोटी हमें दे दो, हम भगवान को भजन करें। और माताओं बहनों, जब बहू घर में आ जाए और आपसे कुछ ना हो, समझे, तो बहू को सारा काम सौंप दो और कहा बेटा एक रोटी दे दो, हम भगवान को। लेकिन झगड़ा क्यों होता है? काम लड़का करे, बाप हुक्माना जमाउती, काम बहू करे और हुक्माना सासु जमाउती, और लड़ाई की जर। काम बहू करती और अलमारी की चाबी सासु खोसे घूमती, लड़ाई की जर। वो समझती है कि हमसे जी कपट जरूर कर रही। अरे मनु महाराज का उदाहरण, रामायण सुनते हो, कथा सुनते हो, बरबस राज सुतैन पदीना, अपने बेटे को जबरदस्ती राज्य दे दिया। छठी भक्ति आपके लिए है, याद रखिएगा। छठदमशील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। लेकिन सब कुछ छोड़ने के बाद में भगवान का भजन जरूर जोड़ लेना, जीवन में थोड़ा ही कर लेना, क्योंकि ये हमने भगवान से वादा किया था। भगवान से वादा किया था, कोई भैया बताएगा वादा किया था आपने? कब वादा किया था? जब माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे ना, जब माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे, एक जाली में चक्कर काट रहे थे भवसागर में, जो है भवसागर में बच्चा माँ के गर्भ में चक्कर काटता रहता है। और उस समय आपने वादा किया था, भगवान हमें इस नरक से बाहर कर दो, हम तुम्हारा भजन करेंगे। किया था वादा? अरे ना खपड़ी खपड़ी हिलाई दो, जान तो जाए, बोलो भैया किया था वादा? तो भैया ने हाथ उठाया, वादा किया था लेकिन भूल गए। और एक गाना आपने सुना होगा, जो वादा किया वो, अब हम जानत नहीं लेकिन सुनाई देते हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लेकिन भगवान, अब जब जन्म हो गया तो भगवान को भूल गए, बोले कहाँ 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 भूल गए। तो भगवान कहते हैं तुम हमें भूल गए, तुम हमें भूल गए। बताइए, पहले वादा किया, अब भूल गए। जो वादा किया वो भी भूल गए। लेकिन मेरे भाई, याद आएगा। कब याद आएगा? भगवान भी कहते तुमने वादा करके भूल गए। एक गाना और सुना दे लाइन, वादा तेरा वादा। भगवान कह रहे हैं वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा में सीधा। भगवान कहते हमको भी तूने पागल बना दिया, यानी हमको भी भूल गया। इसलिए तो मैं देखिए, यहाँ भगवान को भूल गए। याद क्या रहेगा? मैं एक उदाहरण बता दूं आपको, तभी समझ में आएगी कथा। भगवान का वादा किया वो भूल गए, लेकिन याद आएगा। भूल मत जाना बहनों भाइयों, याद आएगा कब? थोड़ा पंखा याद आएगा बहनों भाइयों कब? जब यमराज, जब मौत का तमाचा पड़ेगा, जब यमराज का तमाचा पड़ेगा तब याद आएगा, अरे भगवान हमने कुछ वादा किया था। वादा या तब याद आएगा जब काल का तमाचा पड़ेगा। उदाहरण से समझ में आएगा, सुन लो। किसी के पेट में दर्द हुआ, किसी के पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है। डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी और कहा देखो खिचड़ी खाना, खिचड़ी। बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं, सोचा भूल न जाए, तो ला वो कहती चले तो भूल ही नहीं का खाने, पढ़ा लिखा था नहीं। तो अपने कहते चल पड़ा खिचड़ी 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 खिचड़ी। और कोई शब्द जब बार बार बोला जाता है तो अपभ्रंश हो जाता है। तो खिचड़ी 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 कहता जा रहा था, लेकिन वो खिचड़ी खिचड़ी के बजाय निकलने लगा खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। एक किसान अपना खेत रखा हुए,
चिड़ैया खेत खाए जाए और जो चिल्ता चले खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। खेत वाले ने पकड़ा, मारा तमाचा खींच, तेरी ऐसी तैसी करो। हम रखाओ परेशान, तो कहा खाचड़ी खाचड़ी। बोलो कहाँ का? तो वो खेत वाला बोला, कहा उड़चिड़ी उड़चिड़ी। बेचारे उड़चिड़ी उड़चिड़ी कहने लगे, कहते जा रहे को बहेलिया लाशा लगाए बैठो। और जो दिन भर वो चिड़ैया नहीं फंसी, और जब फसल वो नंबर आओ तो ये अपने जाए रहते उड़चिड़ी उड़चिड़ी। बहेलिया ने पकड़ा, उसने भी 2 हाथ रेंगे, तेरी ये सीखते क्या बकवाद करता। दिन भर हुई मर गए, चिड़ैया नहीं फंसी, अब तो अब फसल नंबर आओ तो कहा उड़चिड़ी उड़चिड़ी। तो बोलो फिर कहीं का? तो बहेलिया बोलो कहो फसुचिड़ी कहो। बेचारे फसचिड़ी हम नहीं करें, जो आप लोग दुनिया कहलवाती वही हम कहते हैं। जो माता बहनों आपने जो कहलवाया वही कर, हम क्या जाने। कोई जानता जो कहलवाया वही का। छोटा बच्चा है, भी जन्म हुआ है, अब वो का जाने का है दुनिया। लेकिन पढ़ाई शुरू हो गई, आंखी ना खुली पढ़ाई, ओ भैया दादी तेरे जाए, भैया बाबा तेरे जाए, उसकी आंखी ना खुली, लेकिन बहु जानते है कोई दादी बाबा बलाई। कान में आवाज तो पड़ती ही है। ऐसे जो कहलवाया वही कहने लगा, जो कहलवाया। दादी बाबा नाना नानी मौसी मौसा बताए तो आप ही ने पढ़ाया, दुनिया भर पढ़ाता चला गया, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन एक शादी की बात आ गई तो हमने कई बार भैया लोगों से पूछा, किसी ने बताया नहीं। आज हम आपसे फिर पूछ लें, हो सकता कोई भैया बता दे। शादी जब होती है ससुराल में, ससुराल एक ऐसा नाता है कि ससुराल में जितने नाते वे सास से शुरू, ससुराल, ससुर, सासु, सारी, सरहज, सरौत, सरौतीनी, सरहज, ये सासे ही क्यों शुरू होते हैं? भैया बहन सभी जरा मनन करना, और मनन करके आप कुछ मिले तो हमको भी बताना, नहीं फिर हम इसका भाव देंगे आपको। क्यों? ये सास ही, ये सार सास, ये ससुराल के सारे शब्द सार से ही, सास ही क्यों शुरू हुए? खैर, बेचारा जा रहा है उड़चिड़ी फसुचिड़ी कहता जा रहा है। चोर सेंध लगा में, चोर सेंध लगा में, और वही सेंध लगा में, अब जो चिल्ला, अब एक रास्ता रोके देखे कोई आउट नहीं, अब जो चिल्ला चले जाए फसुचिड़ी फसुचिड़ी फसुचिड़ी। जो रास्ता देख रहा था कोई आउट ना, उन्हें पकड़ो, उन्होंने 4 हाथ लगाए, तेरी ऐसी तैसी तो क्या बकवाद करता, असगुन कर दिया। तो बोलो कहाँ का? तो वो चोर बोलो कहा लाई आबो धर जाओ, लाई आबो धर जाओ, जा कहा। जो जिसने कहलवाया वही हम कहने लगे, कहने लगा बेचारा लाई आबो धर जाओ, लाई आबो धर जाओ। एक नगर से हो करके निकला, लोग मुर्दा ले आए, अब ये चिल्ला चले लाई आबो धर जाओ, लाई आबो धर जाओ। पीछे वाले ने 4 हाथ रख, तेरी ऐसी तैसी क्या बकवास करता। तो बोलो फिर कहाँ का? तो लोगों ने कहा भगवान ऐसो दिन कोई अपना पड़े, भगवान ऐसो दिन कोई अपना पड़े। बेचारे चिल्लाने लगे भगवान ऐसो दिन कोई अपना पड़े, भगवान ऐसो दिन कोई अपना पड़े। एक राजा के राज्य में, राजा के शासन तो बढ़िया, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थी। भगवान की कृपा उसी दिन राजा के बेटा हुआ। नगर निवासी ढोल बजावे, गाँव में नाचे, और ये चिल्ला चले जाए भगवान ऐसो दिन कोई अपना पड़े, भगवान ऐसो दिन कोई अपना पड़े। सिपाहियों ने पकड़ा का मरियो भाई तमाचा, खिचड़ी बन जाइयो। अरे बोले खिचड़ी भूल गए दादा, हम खिचड़ी भूल गए। कहने का तात्पर्य है ये कि जो हमने वादा किया वही हम भूल गए। जब काल का तमाचा पड़ेगा तब हमें याद आएगा कि हमने तो भगवान के भजन का वादा किया था। हनुमान जी यही कहते हैं, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अटल राज तुम करहु। मेरा निवेदन है जीवन में थोड़ा सा समय, कल हमने चंदन की बात बताई थी आप लोगों को। भगवान का भजन करते समय, पूजा पाठ करते समय अपने मस्तक पर चंदन जरूर लगा लिया करो। न चंदन लगाया करो तो मिट्टी ही लगा लिया करो। सूने मस्तक से कभी भगवान का भजन पूजा आरती मत करना। कुछ पाना है तो इसलिए बता रहा हूं, कुछ पाना है तो सूने मस्त। लेकिन कभी कभी लोग क्या था, अरे लोग कहाँ लगे तुम चंदन लगा जी, पंडित जी शर्म लगती। अरे बाप रे बाप, चंदन लगाने में शर्म लगती? ये तो हिंदू धर्म की पहचान है। मैंने कल बोला था
हिंदू की 3 पहचान, सिर के ऊपर चोटी, मस्तक पर चंदन और शरीर पर जनेऊ, तीनों के बड़ा सुंदर। इसी की पहले पूजा होती है। चिद रूपणी महामाय दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देव शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष में। चंदन के बारे में बोला गया, श्लोक याद कर लो। चंदन से महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। जो नित्य प्रति चंदन लगाएगा लक्ष्मी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। चंदन से महत्पुण्यम पवित्रम, पवित्र है, बगैर स्नान के इच्छा नहीं होगी लगा ले। पवित्रम चंदनम ये पवित्र है। चंदन से महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, पापनाशनम पाप नहीं होगा। चंदन लगाए हो गलत जगह खड़े हो तो लोग कहीं देखो भैया चंदन लगाए हो या गलत जगह, तो दूर रहो, पाप से दूर रहो। पाप नाशनम आपदाम हरते नित्यम। यहाँ तक कहा है मेरे भाई, कोई आपत्ति आने वाली है, लोग अपनी राशि की अंगूठी पहनते हैं, अपनी राशि का पत्थर अंगूठी में पहनते हैं। अगर कोई आपत्ति आने वाली तो पत्थर फट जाएगा, आपकी जान बच जाएगी। मैं कहता हूं कि अगर मस्तक पर चंदन लगा हुआ, ये अनुभव भी बता रहा हूं आपको, मस्तक पर चंदन लगा हुआ है आपके, और अगर एक बार काल भी आ रहा तो वो भी बच करके निकल जाएगा। श्लोक भी यही कहता और अनुभव भी है। चंदन महत्पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। और जनेऊ के बारे में तो तमाम शब्द हैं। चलिए खैर, कुछ न करो तो सिर पर चोटी और मस्तक पर चंदन जरूर हो। ये हमारे हिंदू धर्म की रक्षा, हमारे हिंदू धर्म का अपना धर्म है। हम अपने धर्म को ही भूल गए, और धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और हम अपना धर्म ही भूल गए, अपने धर्म को नहीं छोड़ो। चलिए खैर, अब कथा की तरफ हम आपको लेकर चलें। मैंने निवेदन किया जीवन में थोड़ा सा समय भगवान के भजन के लिए निकालो। बाकी सारे काम तो करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय भगवान के भजन के लिए जरूर निकाल लें। इसी में हमारे आपके जीवन का कल्याण है। सुनील और कोमल भैया भड़रिया बाराबंकी से ये मुद्दा भगवान की चरणों में परमात्मा कल्याण करें। एक बार जयकारा बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 500 रुपया आपके पूर्व विधायक मनीष रावत जी की तरफ से 501 मुद्दा, और 250 रुपया राम सागर भैया कनकपुर से भगवान की चरणों में सादा समर्पित किए हैं। परमात्मा जीवन मंगल में रखें। एक बार जयकारा बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब हम आपको अपने प्रसंग की तरफ लेकर के चलें, जहां तक हो सकेगा। अभी आपके पड़ोस में एक कार्यक्रम और होना है, सिमरा का नाम बिरसापुर, सिमरा को नाम आ जाता है भैया, राजेश के गांव बिरसापुर में। ये 12, 13, 14 है। कल से कार्यक्रम रूषा के आगे है 15 किलोमीटर, आपने सुना होगा, दूलामू गांव है, प्रधान जी हैं, तो वहां पर कल से कार्यक्रम है 5 दिवसीय। वहां से कार्यक्रम करके हम सीधे बिरसापुर आएंगे। ये 12, 13, 14 3 दिन है। तो कथा को क्रम से चलाया, आगे आप वहां कथा सुनेंगे, और उसके बाद में लंघनिया पड़ता है यहाँ त्रिकुलिया घरवा के पास में, वहाँ फिर 3 दिन यहाँ, उसके बाद में 5 दिन की यहाँ कथा। ये 5 पड़ोस में आपके कथा है। अब की आपके क्षेत्र में काफ़ी कथा है। वैसे बाराबंकी नंबर 1 पर रहता था, अब की आपका सीतापुर नंबर 1 पर जा रहा। अभी भरथर में हुआ, जानीनगर में आपके यहाँ, और ये रूषा, और ये बिरसापुर और लंघनिया, फिर यहाँ जमुनाडी और नगरा। ये कई कार्यक्रम आपके क्षेत्र में ही हैं। चलिए खैर, आइए चलते हैं दोपहर में प्रसंग हमने छोड़ा था। अभी आपने बड़ा सुंदर भैया जी से सुना है श्रवण कुमार का जीवन परिचय। दोपहर में कथा छूटी थी, भगवान पुष्प वाटिका में है, सीता जी को देखा है, लक्ष्मण की और राम जी की चर्चा हुई है। राम जी ने लक्ष्मण को बताया, तात जनक तनया यहाँ सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई, करत बत कही अनुज सन मनस्य रूप लुधान, मनस्य रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करे मधुप इव पान। और इधर सखियां सीता जी को लेकर के चली, तो लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। बाबा जी कहते लता भवनते प्रकट भे तही अवसर दो भाई। तो लता भवन कैसे बन गया?
आपने देखा होगा जहाँ फुलवारी वगैरह होती है तो लोहे की ऐसी जाली लगा दी तो उन्हीं के ऊपर लताएं लटकती हैं और गेट सा बन जाता है। तो शायद वही तुलसी महाराज जी कह रहे हैं लता भवन से प्रकट भय तही अवसर दो भाई। दोनों भाई लताओं से प्रकट हुए। सीता जी को सखियों ने दिखाया और जिस समय सीता जी ने भगवान को देखा, स्वामी जी लिखे थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन, थके नयन, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ पलकन हूँ परिहरि में से, पलकन हूँ परिहरि में से, पलकन हूँ, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ परिहरि में से, पलकन हूँ परिहरि में से, पलकन हूँ। जब सीता जी ने राम को देखा, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ परिहरि निमेषे। भाई बहनों, हमारी आंखों के जो पलक हैं इन पर निमि का वास है और निमि जो है वो सीता जी के बाबा हैं। हमारी आपकी जो पलकें हैं इन पलकों पर निमि का वास है और निमि जो है वो सीता जी के बाबा हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात और आई है। दोपहर में कथा हुई थी, कुंवार का महीना है और कुंवार का महीना है, सूरज नारायण नहीं निकले हैं और भगवान बगिया में पहुंच गए हैं। चौपाई भी बन करती है। जब फूल तोड़ रहे हैं तब देखा है सखियों ने, सीता जी ने राम जी को, तो बाबा जी बन करते हैं भाल तिलक श्रम बिंदु। कुंवार की पूर्णमासी को ठंडक होने लगती है, कुंवार की पूर्णमासी को हल्की हल्की ठंडी होने लगती है और यहाँ पर कहते हो सवेरे फिर ठंडी होने लगती है। तो अब यहाँ पर राम जी फूल तोड़ रहे हैं तो मस्तक पर पसीना की बूंदें आ गई। तब देखा कि इतने कोमल जिनके फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है। सखियों ने धनुष की बात की तो कैसे धनुष टूटेगा। खैर, भगवान बाग में सूरज निकलने से पहले क्यों गए, ध्यान देंगे आप लोग। और यहां जब सीता जी ने राम को देखा तो पलकों से निमि हट गए। निमि है सीता के बाबा और सूरज नारायण है राम के बाबा। भैया, बेटा और बहू मिल रहे हैं, बाबा देखें, बेटा और बहू मिल रहे हैं और बाबा का उझक उझक देखें। सूरज नारायण नहीं निकले, कहने का मतलब ये है सीता ने राम को देखा तो सीता के नेत्रों पर जो निमि थे वो बाबा हैं, तो निमि हट गए। और याद रखना, जब निमि हट जाएंगे तो पलकों का उठना गिरना बंद हो जाएगा। जब तक निमि का वास है तभी तक पलक उठते गिरते हैं। लेकिन जब सीता ने राम को देखा मेरी बहनों, तो बाबा है ना, तो निमि हट गए, पलकों से निमि हट गए। जब निमि हट गए तो पलकों का गिरना बंद हो गया, खुले के खुले। तो बाबा जी अगली चुप, लोचन मंग, अब नेत्र खुले के खुले रह गए तो लोच, अब रास्ता बन गई। लोचन मंग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट शयानी। पलक नहीं बोले, पलक बोलते हैं तो निमि का वास, तो यहाँ पर किवाड़े शब्द दे दिया। लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट शयानी। किवाड़े बंद कर लिए, क्यों? जिस मूर्ति को हृदय में बिठाया वो निकल न जाए। नेत्रों को बंद कर दिया जानकी जी ने। बहनों बेटियों, तो सखियां पड़ोस में खड़ी हैं, बोले लो ये हीनो पूजा करने लगी। एक सखी बोली बहना पूजा बाद में करियो,
बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देख किन लेहु। सीता जी ने भगवान की मूर्ति को हृदय में बैठाया, आंखें बंद कर ली। एक सखी ने कहा बहन पूजा बाद में करना, एक बार देख तो लो इन राजकुमारों को। तो स्वामी जी लिखे धरि धीरज तब, धरि धीरज तब नयन उघारे, धरि धीरज तब नयन उघारे, धरि धीरज तब नयन उघारे, धरि धीरज, धरि धीरज, धरि धीरज तब नयन उघारे, सन्मुख दो। एक प्रताप प्रधान जी की तरफ से आया है, सलमान अहमद प्रधान शिमरा से 2100 रुपया भैया की शुभकामनाएं महायज्ञ में समर्पित है। परमात्मा कल्याण करें। प्रधान जी की तरफ से शिमरा से 2100 मुद्रा इस महायज्ञ में समर्पित है। बात चली है, सखियों ने कहा तब सीता जी ने आंखें खोली, धरि धीरज तब नयन उघारे, धरि धीरज तब नयन उघारे, धरि धीरज तब नयन उघारे, धरि धीरज, धरि धीरज, धरि धीरज तब नयन उघारे, सन्मुख दो। देखो शब्दों पर गौर करेंगे। अभी फूल तोड़ते देखा है तो पसीना आ गया, फूल तोड़ने में पसीना, भाल तिलक श्रमबिंदु सुहाए। लेकिन अब सीता ने क्या देखा, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, सन्मुख दो, धरि धीरज, धरि धीरज तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, सन्मुख दो। जिनके फूल तोड़ने में मस्तक पर पसीना आ रहा था, अब इतनी देर में रघु सिंह बन गए। ध्यान देने की बात, जब सीता जी ने राम लक्ष्मण की तरफ देखा, रघु सिंह निहारे। देखो देखने देखने में अंतर होता है। आंख वही है, इन्हीं आंखों से हम अपनी माँ को देखते हैं, इन्हीं आंखों से हम अपनी बहन को देखते हैं, इन्हीं आंखों से हम अपनी बेटी को देखते हैं, इन्हीं आंखों से तमाम माँ बहनों को देखते हैं, इन्हीं आंखों से हम अपनी धर्मपत्नी को देखते हैं। आंख तो एक ही है भैया, आंख तो एक ही है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। आंख एक है लेकिन नजर अलग अलग है। अब नजर के पीछे तमाम वहां लोगों ने लिखा है, लेकिन मैं वहां नहीं चलूंगा। मैं केवल ये बता रहा हूं कि सीता जी ने जब राम को देखा तो सखी समझ गई, और एक क्या बोली, अब चलो बहन, पुनियायुग यही बेरिया काली। फिर इसी समय आएंगे, जबकि वो समय नहीं है, क्योंकि कल धनुष यज्ञ है, तो सखी कैसे करी, कल इसी समय आएंगे। इन सब बातों की चर्चा है, व्याख्या है। सखी करी पुनियायुग यही बेरिया काली, अस कही के बिहसी एक आली। तो सीता जी फिर चल पड़ी सखी, लेकिन घर नहीं गई ना। सखी कह रही चलो घर चलें, पुनि आए हुए यही बेरिया काली, देर हो रही घर चलो। लेकिन सीता जी घर नहीं गई। सीता जी कहाँ गई, तुलसी बाबा लिख रहे घर नहीं गई सीता जी। गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। गई भवानी भवन बहोरी,
आवाज मालूम लगता है। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली करजोरी। बहनों ध्यान देना, घर के बजाय भगवती के मंदिर में गई और हाथ जोड़ के क्या कहती हैं, ध्यान देना। पहले तो मैं आपको एक बता दूं, हमारे आपके दरवाजे जब कोई भिखारी आता है तो कैसे भीख मांगता है, इन बहनों बेटियों को मालूम होगा। हमारे आपके दरवाजे जब कोई भिखारी आता तो कैसे भीख मांगता है, 3 शब्दों का प्रयोग करता है। ध्यान दें बहने, शब्दों 3 शब्दों का प्रयोग करता है। कौन कौन से? ए बिटिया भीख दे दे, कबहू सुनती कबहू नहीं सुनती। तो फिर अगला शब्द बोलता है, ओ बहने तुम्हारो सुहाग बनो रहा है, भीख दे दे। और तबहू न सुने तो अगला शब्द, ए महतारी तुम्हारो भैया बनो रहा है, भीख दे दो, ले जाओ। यही शब्द 3, देखिए 3 शब्द भगवती ने उन्हीं तीनों का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि सीता जी ने उन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग, क्योंकि सीता जी आज भिखारिन है। अब आप कहेंगे सीता जी भिखारिन? बोले हाँ। कैसे? उसका प्रमाण देंगे हम आपको। लेकिन यहां पर एक शब्द है, उसकी चर्चा सुन लो थोड़े। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली करजोरी। हम यहाँ पर करजोरी की चर्चा करना चाहते हैं। करजोरी क्या है? करजोरी हाथ जोड़ना भी है ना, लेकिन वास्तविक करजोरी क्या है? तुलसी बाबा के शब्द की चर्चा। करजोरी हाथ जोड़ना है, लेकिन वास्तव में करजोरी यहाँ पर लिखा गया उसका ध्यान दीजिएगा। गई भवानी भवन बहोरी, यहाँ पर नाम नहीं दिया। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली करजोरी। करजोरी सीता का नाम है। कैसे नाम है? आप सभी जानते हैं, कैसेट आपने सुनी होगी, रावण जन्म, बहुत पहले 30-40 साल पहले दी थी, रावण जन्म। आज हम उसको थोड़ा सा आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से सुने। सृष्टि के आरंभ में मैं केवल करजोरी शब्द के लिए चल रहा हूं और कोई बात नहीं। मैं करजोरी शब्द की व्याख्या करना चाहता हूं आपके बीच में कि यहां पर करजोरी सीता जी के नाम है, तो सीता जी का नाम करजोरी क्यों है, यही चर्चा थोड़ी सी। रावण जन्म की कथा आपने सुनी होगी। भैया धर्मेंद्र कुमार यादव सिमरा से 1051 रुपया और 1 किलो लड्डू भगवान के भोग में, 201 रुपया। ये क्या विनोद है? विनोद कुमार चौड़िया से 201 रुपया विनोद कुमार चौड़िया से भगवान के श्री चरणों में। एक बार जयकारा बोल दें, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जयकारा। बड़ा धीरे बोलते हैं आप लोग, अब ये बार बार बोलेंगे तो फिर कथा में डर होगा। अच्छा, ये लिस्ट आई है, चलो ये हमारे लिए तो जो तो बोले, ये हमारे लिए तो अपने लिए तो बोले दें। चश्मा ले लें। ये भैया लोगों ने हमारे लिए दिए तो हम अपने तो बोल ही दें भाई। रंजीत 11 रुपया, संदीप 11 रुपया, मंजीत 11 रुपया और कुलदीप 11 रुपया। ये भैया लोग हमारे लिए अर्पण किए हैं। भगवान आपका जीवन मंगल में रखें। एक बार जयकारा लगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान आपको सुखी रखें, ये हमारी हार्दिक शुभकामना आपके लिए। बंधु, मैंने क्या बोला? करजोरी की चर्चा। तो एक करजोरी हम रावण जन्म से ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सृष्टि के प्रारंभ में, कथा जटिल है, समझ में आएगी। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने 2 राक्षस बनाए। सृष्टि काल ब्रह्मा रचे, हेति प्रहेति प्रचंड, हेति किया तप पाए बल, राक्षस हुआ अखंड। बातों में जल्दी समझ में आता, चौपाई ने समझ पावे। ब्रह्मा जी ने 2 राक्षस बनाए, एक का नाम है हेति और एक का नाम है प्रहेति। 2 राक्षस और हुए हैं, 2 की चर्चा है कई जगह पर।
चलिए मैं इसी को प्रश्न लेता हूं। ब्रह्मा जी ने 2 राक्षसों का निर्माण किया, एक का नाम हेत, एक का नाम प्रहेत। हेत ने भया नामक स्त्री से विवाह किया, एक ही को लेंगे। हेत ने भया नामक स्त्री से विवाह किया और एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम है विद्युत। और विद्युत के बेटे का नाम है सुकेश। बस इतनी कथा समझ में आ जाए, आगे समझ में आती चलेगी। ब्रह्मा जी के पुत्र हेत के पुत्र विद्युत और विद्युत का पुत्र सुकेश। वेदवती सुकेश की नारी, सुकेश की पत्नी का नाम है वेदवती। वेदवती 2 ही हैं भैया, एक वेदवती से रावण का जन्म और एक वेदवती से रावण का विनाश। 2 वेदवती हैं, एक से रावण का वंश चला और एक वेदवती से रावण के वंश का विनाश हुआ। दोनों वेदवतियों की कथा हम रखने का प्रयास करेंगे। तो पहले जिस वेदवती से रावण का वंश चला उस वेदवती की कथा। वेदवती सुकेश की नारी, जन्म 3 सुवन बलकारी। वेदवती सुकेश की नारी, जन्म 3 सुवन बलकारी। वेदवती सुकेश की नारी, जन्म 3 सुवन बलकारी। वेदवती सुकेश की पत्नी से 3 संतानें हुई, माल्यवान, माली व सुमाली। माल्यवान, माली व सुमाली तीनों बने परम तपशाली। तीनों का नाम माल्यवान, माली और सुमाली। तीनों ने तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान पाया और विश्वकर्मा के पास गए। चौपाई है, लही बिरंची बर बली अपारा, गए विश्वकर्मा दरबारा। और विश्वकर्मा से जाकर के तीनों ने कहा, रचौ भवन सुंदर मम हेतु, बोला शिल्पकार चित चेतु। विश्वकर्मा से तीनों ने, माल्यवान, माली, सुमाली ने कहा हमारे लिए सुंदर नगर बसाओ। विश्वकर्मा ने कहा सुनो, इंद्र कहे हड्डिन पर बंका, हमने रची विकट गढ़ लंका। इंद्र के कहने से हमने हड्डियों के ऊपर लंका बसाई है, वहीं जाकर के रहो। भक्तों, अब आप कहेंगे हड्डियों के ऊपर लंका बसी, ये कथा महाभारत की है। हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा रचित महाभारत का पहला पाठ, हमने भी इसको भी दिया है कैसेट में। तो आइए हड्डियों पर लंका कैसे संक्षेप में सुन लो। कश्यप जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कश्यप जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कश्यप जी की 17 पत्नी हैं। आप सभी जानते हैं दक्ष की 60 बिटियां थी, 27 चंद्रमा को विवाही थी, 17 कश्यप को विवाही थी और एक सती जी भगवान शंकर को विवाही थी। तो चंद्रमा की 27 पत्नी हैं और शंकर जी के एक सती जी और कश्यप जी के 17 हैं, लेकिन ये सब बहनी है सगी। मैं कश्यप जी की चर्चा कर रहा हूँ। कश्यप जी की दिति और जोड़े में दिति और अदिति, कद्रु और वनिता। दिति से राक्षस हुए, अदिति से देवता हुए, कद्रु से सांप हुए, वनिता से गरुड़ और अरुण हुए। भाइयों, गरुड़ सर्पों को खा जाते हैं। एक बहन के बेटों को दूसरी बहन का बेटा खा जाता, पति एक ही है। कद्रु बड़ी दुखी है। एक दिन वनिता और कद्रु दोनों खड़े हैं, सूरज नारायण को देख रही हैं। कद्रु ने वनिता से कहा, बहन देखो सूरज के घोड़े सफेद हैं, काले हैं। वनिता ने कहा नहीं, घोड़े सफेद हैं। कद्रु कहती काले हैं, वनिता कहती सफेद हैं। तो का शर्त लगा लो। बहनों ने शर्त लगाई, अगर घोड़े काले हैं तो तुम हमारी दासी, कद्रु ने कहा, और घोड़े सफेद हैं तो हम तुम्हारी दासी। शर्त लग गई। कद्रु ने अपने बेटों को बुलाया, सर्पों को, और कहा तुम जाकर के घोड़ों के चारों तरफ लपेट जाओ, घोड़ों का रंग काला कर दो, हमने तुम्हारी जान बचाने के लिए दांव लगाया है। सर्प गए, घोड़ों के चारों तरफ लपेट गए, घोड़ों का रंग काला हो गया। बेचारी वनिता जो थी सर्पों की माँ की दासी बन गई। बहनों भाइयों,
अब जिसकी जो बेटा इतना बलवान हो, भगवान का वाहन हो, गरुड़ जी भगवान के वाहन और माँ दासी, तो गरुड़ जी को बड़ा दुख हुआ कि मैं भगवान का वाहन और मेरी माँ दासी। तो एक दिन गरुड़ जी ने अपनी मौसी से पूछा, कद्रू से, मौसी तुम मेरी माँ का दासीपन कैसे छुड़ाओगी? कद्रू ने कहा तुम हमें अमृत ला करके दे दो तो हम तुम्हारी माँ का दासीपन छुड़ा देंगे। मेरे भाई अब आप विचार करें, अमृत है रमणक द्वीप में, और रमणक द्वीप से अमृत कौन लावे? आपको पता कौन लाया? एक तो गरुड़ लाया और कौन लाया था? अर्जुन का बेटा। कौन? बब्रुवाहन। क्योंकि बब्रुवाहन अर्जुन का बेटा है और अर्जुन को बब्रुवाहन ने ही मार डाला था। ये कथा अगर आपने सुनी हो, कैसेट में मैंने दिया है, अर्जुन वध। अर्जुन का वध उनके बेटे ने ही कर दिया था, बब्रुवाहन ने। अब आप ये आश्चर्य की बात है कि बाप ने बेटे का वध कर दिया, कैसे? आप सभी जानते हो, जब ये 12 वर्ष के लिए वन को गए थे तो अर्जुन ने चित्रांगदा से विवाह किया था और चित्रांगदा गर्भवती हो गई तो वहीं छोड़ के घर चले आते। चित्रांगदा यहाँ आई नहीं थी। बाद में बेटा हुआ तो ना बब्रुवाहन जानता है कि मेरे पिता अर्जुन हैं और ना अर्जुन जानते हैं कि बब्रुवाहन मेरे बाप। अब एक शर्त है, जब बब्रुवाहन बड़ा हो गया तो उसने, लोगों ने पूछा तुम्हारा बाप कौन है? तो अब बब्रुवाहन अपनी माँ चित्रांगदा से पूछता कि माँ मेरा पिता कौन है? बहनों ध्यान देना, चित्रांगदा से पूछा कि मेरा पिता कौन है। अब माँ ने सोचा कि मेरा पति इतना वीर है तो बेटा भी वीर ही हो, तब हम बताएं पिता को जाने कि किसका बेटा है। तो चित्रांगदा ने क्या कह दिया? चित्रांगदा ने ये नहीं बताया तुम्हारा पिता कौन है। चित्रांगदा ने कहा जिस दिन तुम अर्जुन को पराजित कर दोगे उसी दिन तुम्हें हम तुम्हारे बाप का नाम बताएंगे। अब देखिए माँ की शिक्षा देखो, कहा ये नहीं कहा तुम्हारे अर्जुन बाप हैं, ये कहा कि जिस दिन तुम अर्जुन को पराजित कर दोगे उसी दिन हम तुम्हारे बाप का नाम बता देंगे। बहनों भाइयों, इधर धर्मराज ने अपना अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा गया, सब जगह घोड़ा घूम आया, उस पर लिखा हुआ था या तो शरण में आ जाओ या युद्ध करो। तो देखा बब्रुवाहन ने देखा घोड़े के मस्तक लिखा या तो युद्ध करो या शरण में आ जाओ, तो बब्रुवाहन ने घोड़ा पकड़ लिए। जितने वीर गए सबको पराजित कर दिया बब्रुवाहन ने। अब जब अर्जुन गए तो अर्जुन और बब्रुवाहन का युद्ध हुआ और अंत में बब्रुवाहन ने अर्जुन को मार डाला। जब अर्जुन को मार डाला तब बब्रुवाहन गया अपनी माँ के पास, चित्रांगदा के पास, और कहा माँ अब बताओ हमारा बाप कौन है, आज हमने अर्जुन को मार डाला। तब तो चित्रांगदा रोने लगी और आकर के पति के लाश पर गिर गई, बोले तुमने तो मुझे विधवा बना दिया। बब्रुवाहन ने कहा माँ तुम्ही ने तो कहा था जब अर्जुन को पराजित कर दोगे तब हम तुम्हें बताएंगे तुम्हारा बाप कौन है। तो चित्रांगदा मैंने पराजित करने को कहा, मार डालने को थोड़ी कहा था। तब बब्रुवाहन ने कहा ठीक है माँ, अब मैं अपने पिता को जीवित कर। तो बब्रुवाहन गया था रमक द्वीप में और अमृत ला करके अपने पिता को जीवित किया था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। महाभारत की भी थोड़ी कथा हो गई। खैर, मैं गरुड़ जी ने कहा मौसी मेरी माँ का दासीपन कैसे छोड़ोगी? उस समय कद्रू ने कहा कि तुम हमें अमृत ला करके दे दो। अब गरुड़ जी अमृत लेने के रमणक द्वीप जा रहे हैं, लेकिन भूख लगी तो माँ तो दासी है, पिताजी के पास गए और पिताजी से कहा पिताजी हमें भूख लगी है और हमें रमणक द्वीप जाना, कुछ खाने को दो। तो अब कश्यप जी ने कहा बेटा हम क्या बताएं, ये जो तालाब है पड़ोस में एक तालाब था, का उस तालाब पर चले जाओ, वहाँ एक हाथी और एक कछुआ लड़ रहे हैं, उन दोनों को खा जाओ तुम्हारी भूख मिट जाएगी, वो दोनों शाप से मुक्त हो जाएंगे। शाप क्या है? नवजवानों सुनो, भाई भाई का लड़ना बहुत घातक है। ये दोनों भाई भाई थे, जवानी के नशे में लड़ रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने मना किया बेटा मत लड़ो, भाई भाई का लड़ना ठीक नहीं, लेकिन ये जंग में नहीं माने, उन्होंने श्राप दे दिया तुम लड़ते लड़ते मर जाओगे और जहाँ जाओगे वहाँ भी लड़ते ही रहोगे। लड़ते लड़ते मर गए, एक हाथी बना एक कछुआ बना। हाथी पानी पीने गया, दोनों लड़ रहे हैं। ये हैं कितने बड़े? मैंने कहा महाभारत का पहला पाठ है हनुमान प्रसाद जी का, संस्कृत में हिंदी भी है। हाथी कितना बड़ा है? हाथी 48 कोस लंबा 24 कोस ऊंचा है।
कछुआ 12 कोस ऊंचा और 40 कोस चकला है। गरुड़ जी ने दोनों को पकड़ लिया, पंजे में दाब के पिताजी के पास आए, बोले पिताजी कहाँ खाएं? कश्यप जी ने कहा पूरी भाई ले आए, एकांत में बैठी खाओ जाए। तो गरुड़ जी हाथी और कछुआ लेकर के उड़े। कहाँ गए? गए कहाँ? एक बरगद का पेड़ था, वहां गए। और वो बरगद का पेड़ कितना बड़ा है? पंडित रघुनाथ प्रसाद ने विश्राम सागर में लिखा है, 100 योजन बट वृक्ष ऊंचाई, 75 योजन चकलाई। 400 कोस ऊंचा, 350 कोस चकला है वो बरगद का पेड़। गरुड़ जी गए, उसकी एक डाल मोटी थी, हाथी और कछुआ को लाई करके गए। गरुड़ जी महाराज ने देखा जो है डाल मोटी है, उसी का निशाना बना। लेकिन उस डाल की विशेषता, जा पर 60 सहस मुनि लटके, उस बरगद की डाल पर 60,000 बाबा उल्टे लटके तपस्या करें। जा पर 60 सहस मुनि लटके, ते ही डाल पर खगपति अटके, उसी पर गरुड़ जी बैठ गए। 60,000 बाबा, हाथी और कछुआ और गरुड़ जी डाल वजन नहीं रोक पाई, टूटी डाल, डाल टूट गई। अब गरुड़ जी ने सोचा कि अगर डाल गिरी तो बाबा मर जाए, तो चोंच में डाल, जयमा 60,000 बाबा, एक पंजा में हाथी एक पंजा में कछुआ, टूटी डाल गरुड़ दबकाए, झटपट भजत पिता ढिंग आए। कश्यप जी से कहा पिताजी अब कहाँ खाएं? कश्यप जी ने कहा पहले बाबा लोगों को उतारो नीचे। बाबा लोगों को नीचे उतारा और कब जाके एकांत में खाओ। तो गरुड़ जी हाथी और कछुआ लेकर के कहाँ गए? और डाल समुद्र में डाल रखी, उसी पर बैठ करके हाथी और कछुआ खाया। इस प्रकार से वहां 3 चोटियां बनी, 2 हड्डिन के ढेर अखंडा, एक ढेर बटसाख प्रचंडा। यही है त्रिकूट पर्वत। हाथी की हड्डियों की जो चोटी है उसी पर लंका बसी है। कछुआ की हड्डियों की जो चोटी है उस पर हनुमान जी ने छलांग लगाई थी। और बरगद की डाल की जो चोटी है उस पर भगवान राम ने अपना डेरा डाला था। उसका नाम है यहाँ सुबेल शैल। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, भगवान सुबेल शैल पर जाकर के रहे थे। चलिए खैर, मैं बतला रहा था, माल्यवान, माली और सुमाली तीनों से कहा कि तुम लंका में जाकर के रहो। भैया ध्यान दीजिएगा, तीनों जाकर के लंका में रहने लगे। उनका अत्याचार बड़ा तो भगवान विष्णु ने मार के भगा दिया। लंका खाली है, लंका खाली। उसके बाद में मैदानव ने देखा लंका खाली है, तो मैदानव आया, मैदानव लंका में रहने लगा। लेकिन उसका भी जो अत्याचार बड़ा, तो मैदानव को भी भगवान विष्णु ने, अब लंका खाली है। अब लंका खाली, ध्यान से सुनिएगा। इधर एक ऋषि थे जिनका नाम था तृणबिंदु बंधु, और एक नाम है पुलस्त। ये सब ऋषि हैं। पुलस्त मुनि उत पुलस्त ब्रह्मा के जाए, गौ तृणबिंदु सुतावरी लाए। पुलस्त मुनि ने गौ नाम की लड़की से विवाह किया, उसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है विश्वश्रवा। विश्वश्रवा उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, तो विश्वश्रवा ने भी विवाह किया। इरबिरा नाम की लड़की से विश्वश्रवा ने विवाह किया और एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है कुबेर। भैया अब कुबेर ने तपस्या की, लंका खाली पड़ी थी, कुबेर ने तपस्या की, देवताओं के कोषाध्यक्ष बन गए और लंका का राज्य मिल गया। अब ध्यान दें, विश्वश्रवा तपस्या कर रहे हैं। एक दिन की बात, जो माल्यवान, माली और सुमाली भाग के पाताल को चले गए थे। सुमाली की 3 बेटियां थीं, नाम है राका, मालिन और केकशी। सुमाली अपनी तीनों बेटियों को लेकर के शाम को आया। विश्वश्रवा तपस्या में बैठे थे, आंख खोली संध्या से, तो जाकर के केकशी आ गई। बहुत सुंदर है। केकशी ने कुछ मांगा, बोला बोलो देवी क्या चाहती हो? केकशी ने कहा आप हमसे विवाह कर लो। उसकी बात को न टाल सके, शादी कर ली। जब केकशी की शादी हो गई तो केकशी ने अपनी दोनों बहनों का विवाह विश्वश्रवा के साथ में करवा दिया। अब विश्वश्रवा के 4 पत्नी हैं। पहली इरबिरा है जिससे कुबेर हैं, और इन तीनों से जो संतान है उनके नाम सुनो। रावण कुंभकर्ण सुपनेखा, सुत केकशी विभीषण रेखा। रावण कुंभकर्ण सुपनेखा, ध्यान दीजिएगा, रावण कुंभकर्ण सुपनेखा, सुत केकशी विभीषण रेखा। रावण कुंभकर्ण सुपनेखा और विभीषण, ये एक से
टेकसी से। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, किंवदंतियां बहुत हैं। विभीषण को राम का भाई भी बताया गया, विभीषण को राम का भाई भी बताया महापुरुषों ने। कैसे? अब ये भी कथा नहीं आ गई। विभीषण को राम का भाई बताया गया, कैसे बताया गया? आप सभी को पता होगा, जब रावण का अत्याचार बढ़ा था तो देखी अनीत दनुज तलकेरी, ब्रह्मा कही दशानन टेरी। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा था, रावण तेरी मौत निकट चली आई। एक निवेदन है, जिन भैया लोगों ने भी भंडारा नहीं पाया है, जाकर के भंडारा के प्रसाद पालें, फिर बैठ के कथा सुने। आज पूजा करके ही कथा बंद करेंगे, भगवती की पूजा करके ही कथा बंद करेंगे। तो आप जाइए, भोजन प्रसाद पाइए, फिर आके कथा में बैठिए, पूजा का लाभ लीजिए। पूजा करना, पूजा के बारे में सुनना, सब लाभ एक ही बराबर है, ये भी ध्यान रखिएगा। भगवती की पूजा करें और आप पर पूजा सुन रहे हैं तो लाभ ज्यादा, लाभ कम ज्यादा नहीं, एक बराबर है। तो आइए, जिन्होंने प्रसाद नहीं पाया भंडारे का, जाके भैया उठ के बड़े प्रेम से प्रसाद पा लें। चलिए, तो विभीषण को राम का भाई कैसे बताया गया? देखो, किंवदंतियां हैं, और ज्यादा अगर किंवदंतियां सुनना है तो यहाँ बहुत दादा लोग बैठे होंगे, पुराने लोग, उनके पास रामायण होगी तो वो रामायण ले लीजिए, उसमें तमाम छेपक है। ये गोरखपुर वाली नहीं, ये बम्बई का छापा है ज्वाला प्रसाद का, वो रामायण ले लीजिए, उसमें तमाम छेपक मिलेंगे, ऐसे तमाम ऐसी कथाएं मिलेंगी छेपक में। लेकिन ये गोरखपुर वाली में नहीं, बम्बई का जो छापा है, जिसके ज्वाला प्रसाद लेखक हैं, उसके संपादक, वो पुस्तक लीजिए रामायण की, उसमें छेपक मिलेंगे आपको। चलिए, खैर, तो चर्चा हो रही है, ब्रह्मा जी ने रावण के अत्याचार को देखा तो उन्होंने कहा, रावण तेरी मौत आ गई है अब। तो रावण ने कहा, हमको कौन मारने वाला? बोला, तुम्हें कौशल्या का बेटा तुम्हें मारेगा। कौशल्या ते नाम कहाई सो कौशलपुर जाई, कौशल्या का बेटा तुम्हें मारेगा। कौशल्या ते नाम कहाई, तो उसका नाम कौशल्या, उसका बेटा तुम्हें मारेगा। रावण ने जब सुना कि कौशल्या, तो रावण ने क्या किया, राजा दशरथ की और कौशल्या की जब शादी तय हो गई तो रावण ने क्या किया, कौशल्या को चुरा लिया। न कौशल्या हुई ही और न बेटा हुई ही, न शादी हुई न बेटा हुई, कौशल्या को चुरा लिया, एक पेटी में बंद करके राजा राघव मत्स्य के जंगल में छोड़ दिया, पानी में बताते जंगल में छोड़ दिया। राजा की बारात गई, अब कौशल्या गायब, तो दूसरी लड़की से राजा का विवाह हो गया दशरथ का। बारात लौट के आई, और एक बात तो बता दे, नारद ने भी रावण से कहा था, रावण राजा दशरथ और कौशल्या का बेटा ही तुझे मारेगा, और शादी भी हम ही करवाएंगे राजा दशरथ और कौशल्या की। तो रावण ने सोचो, ना नारद हुई ना शादी हुई, तो रावण ने नारद बाबा को जेल में डाल दिया। नारद ने नारद बाबा को जेल में बंद कर दिया, ना नारद हुई ना शादी हुई, ना लड़का हुई ना हमें मरी ही। देखो बुद्धि, देखो, शादी ना हुई तो का लड़का ना हुई, और ब्याह ना हुई तो का लड़का ना हुई, लेकिन बुद्धि, नारद बाबा को जेल में डाल दिया। अब राजा दशरथ वो लड़की से शादी करके आए तो वहीं रात में रुके जहां पर वो पेटी पड़ी थी। पेटी को खोला, पेटी खोली नारी भली पाई। राजा ने जब पेटी को खुलवाया तो उसमें से कौशल्या मिली। ये है सुरेश चौरसिया, इन्हीं का कार्यक्रम है 12, 13, 14 में। आप लोग जानते हैं, आपके पड़ोसी है ना, 12, 13, 14 अक्टूबर में इन्हीं के यहाँ कार्यक्रम है, आप लोग सादर आमंत्रित हैं, इन्हीं का कार्यक्रम है 12, 13 और 14 में। चलिए, तो जब पेटी को खोला, पूछा कौन? बोला हम कौशल्या। राजा ने कहा, सादा मेरी बहन के साथ में। राजा दशरथ के 760 विवाह हुए थे, आपने सुना, मैंने दिया था किस राजा की कितनी लड़कियां थी, अब तमाम कथाएं हैं। राजा दशरथ ने और कौशल्या ने ही जंगल में विवाह किया। ध्यान देंगे मेरे भाई, कौशल्या इतनी सुंदर थी कि राजा दशरथ ने कौशल्या को देखा तो उनका तेज स्खलित हो गया, और उस तेज को एक मिट्टी के बर्तन से ढांक दिया। यहाँ शादी हो रही हो, वहां नारद बाबा जेल में शादी के मंत्र पढ़े। रावण भी विद्वान था, रावण सुना जब नारद जेल में ब्याह कहीं को करवाऊ थी।
रावण गया नारद से कहा क्या बनाओ तो नारद? नारद बोले बनाओ तो नहीं, बनी गो। क्या बन गया? बोले कौशल्या दशरथ का विवाह हो रहा है, हमारे चेला शादी करवा रहे हैं, मंत्र गलत न हो जाए तब हम यहाँ से धरी फूंकते हैं। रावण वहां से भागा, रावण वहां से भागा। तब तक बारात चली आई थी। जब रावण वहां आया तो देखा एक मिट्टी का बर्तन ढका हुआ है। जैसे मिट्टी के बर्तन को हटाया, उसी के नीचे एक बालक मिला। यही चल करके विभीषण के नाम से हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविध सब संता। रावण कुंभकर्ण सुपनेका सुत केसी विभीषण लेखा, खर दूषण तीसरा राका के त्रितामात मालिनी ताके। ये 6 भाई और 2 बहन हैं। 6 भाई और 2 बहन हैं। बहनों भाइयों, रावण ने अपनी माँ केकसी से पूछा, माँ मेरी बड़ी माँ का कुबेर भैया इतना बड़ा राजा कैसे हो गया? केकसी ने कहा तपस्या करके। रावण ने कहा हम भी तपस्या करेंगे, जाओ। वो तो चाहती थी बेटा तपस्या कर। रावण चल पड़ा, रावण चल पड़ा। मेरे बंधुओं, अकेले नहीं गया। 2 भगिनी, 2 भगिनी सख बंधु समेता, 2 भगिनी सख बंधु समेता, 2 भगिनी सख बंधु समेता, 2 भगिनी, 2 भगिनी, 2 भगिनी सख बंधु समेता, संगलंकिनी, संगलंकिनी नवौ सहेता, संगलंकिनी नवौ सहेता, संगलंकिनी, 2 भगिनी, 2 भगिनी संगबंधु समेता, संगलंकिनी नवौ सहेता, संगलंकिनी नवौ सहेता, संगलंकिनी। जपै शिवा शिव तन मन दीना, जपै शिवा शिव तन मन दीना, जपै शिवा शिव तन मन दीना, जपै शिवा, जपै शिवा शिव तन मन दीना। 10,000 10,000 सम्मत तप कीना, 10,000 सम्मत तप कीना, 10,000 जपै शिवा, जपै शिवा शिव तन मन दीना, 10,000 सम्मत तप कीना, 10,000 सम्मत तप कीना, 10,000। 10,000 वर्ष तपस्या की रावण ने। करता क्या बंदो भाइयों? 1,000 वर्ष के अंता, एक शीश काटे 10 मंता। 1,000 वर्ष के बाद में अपना एक शीश काट करके आहुति दे देता है। आज तक किसी ने अपने भाग्य को नहीं पढ़ पाया। रावण एक ऐसा है जिसने अपने भाग्य को स्वयं पढ़ा था, जिसमें अपना पहला शीश काट के हवन कुंड में चढ़ाया। आहा, और हवन कुंड में सिर जला और फटा तो रावण अपने भाग्य को पढ़ लिया। जरत बिलो को जवै कपाला, बिद के लिखे अंक निज भाला। रावण ने अपने मस्तिष्क के लिखे हुए को पढ़ लिया था। मेरे भाई, 1,000 के वर्ष के बाद में अपना एक शीश काट के चढ़ा देता। एक एक कर सिन्हने 9,000 सन अंत, जब 10वां सिर हुतने लगा तो बोले देव तुरंत। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांग ले। जब 10वां शीश काटने लगा, अब 10वें शीश का मतलब जानते हो? 10वें शीश का मतलब जानते हो? हमारी 10 इंद्रियां हैं। मैंने परसों बोला था, दशरथ और दशानन के बारे में चर्चा की थी। दशरथ और दशानन दोनों की एक राशि, लेकिन अंतर मैंने बोला था। दशरथ कौन है? जो जिसने अपनी 10 इंद्रियों को रथ बना लिया, जो अपनी 10 इंद्रियों पर बैठा है वो दशरथ है, और जिसने अपनी 10 इंद्रियों का भोग किया वो दशानन है।
नवा सिर काटने लगा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो रावण। बोला हमें अमर बना दो। बोला हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा ना, उसका नियम फेल हो जाएगा, ये मृत्यु लोक है और यहां जो आया वो मरा है। रावण ने कहा फिर तुम्हारी खैर नहीं। रावण ने कहा फिर तुम्हारी खैर नहीं। ब्रह्मा जी डर गए और ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने तर्क से एक बाण निकाला और वो बाण रावण को दे दिया। वो बाण रावण को दे दिया और कहा जाओ रावण, इसी से तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। समझे? ये बाण जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसी बाण से तुम मारे जाओगे। एक बाण और दिया था रावण को ब्रह्मा जी ने, और वो शक्ति थी, वो भी लक्ष्मण पर छोड़ी थी रावण ने। भजन भी अगर आपने सुना हो, भगवान राम जब चले हैं चढ़ाई के लंका पर, तब उन्होंने इस बाण को मांगने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे भगवान। भजन की लाइन है, बेटिया लोग सुन लो। मांगन बाण चले रघुराई राम, मांगन बाण चले हैं रघुराई राम, मांगन बाण चले हैं रघुराई राम, मांगन बाण चले हैं रघुराई राम, मांगन बाण चले रघुराई ब्रह्मा के भिंग जाई। मांगन बाण चले रघुराई ब्रह्मा के ढिंग जाई। मांगन बाण चले रघुराई ब्रह्मा के ढिंग जाई। शक्तिवान हम एक दई दो, शक्तिवान हम एक दई दो, शक्तिवान हम एक दई दो। हमें रावण से ठानी है लड़ाई रामा, मांगन बाण चले हैं रघुराई रामा, मांगन बाण चले हैं रघुराई रामा, मांगन बाण शक्तिवान हम एक दई दो, शक्तिवान हम एक दई दो। हम रावण से ठानी है लड़ाई रामा, मांगन बाण चले हैं रघुराई रामा, मांगन बाण चले हैं रघुराई रामा, मांगन बाण। इतनी बात सुनी ब्रह्मा ने कहा सुनो रघुराई। इतनी बात सुने ब्रह्मा ने कहा सुनो रघुराई। इतनी बात सुने ब्रह्मा ने कहा सुनो रघुराई। शक्तिवान हो एक हम पे, शक्तिवान हो एक हम पे, शक्तिवान हो एक हम पे। सो रावण ने पहले लयो है मंगाई रामा, मांगन बाण चले हैं रघुराई रामा, मांगन बाण चले हैं रघुराई रामा, मांगन बाण सत्यवान हो एक हम पे, सत्यवान हो एक हम पे। सो रावण ने लयो है मंगाई रामा, मांगन बाण चले हैं रघुराई रामा, मांगन बाण चले हैं रघुराई रामा, मांगन। बहुत लंबा भजन है। मैं ये बतलाता, ब्रह्मा जी ने बाण दे दिया और कहा रावण तुम इसी से मरोगे। रावण वो बाण लाया और मकान में खंभे में चुनवा दिया। तभी लोग कहते हैं बंधा काल रावण की पाटी, काल नहीं बंधा था, वो खंभे में बाण चुना हुआ था। अब आप कहिए बाण फिर राम को कैसे मिला?
इस बाण के बारे में विभीषण जानते, कुछ ज्यादा नहीं जानते, कुछ जानते थे कि कोई चीज आई है हमसे छिपाई है। मंदोदरी जानती है। हनुमान जी ज्योतिषी बन के गए थे। हनुमान जी तो सब हैं, ज्योतिषी बन के गए थे। हर प्रकार के बातें हो रही रावण की, राम के युद्ध की, और मंदोदरी से बात, और मंदोदरी उसे खंबा घे देखे बार बार, वह खंबा घे देखे बार बार, जहिमा बाण धरो। मंदोदरी चली गई, हनुमान ने मारी लाद, बाण निकालो भगवान के लाग दो, तब रावण, वही 31वां बाण यही था। खैर चर्चा यहाँ पर ये हो रही है, 31वां बाण यही था। अब बात तो ये हो रही कि रावण ने, ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी चकराए, तो रावण ने कहा फिर ठीक है। जब बाण दे दिया, ब्रह्मा जी चले गए, कुंभकर्ण के पास गए। अब कुंभकर्ण ने, आप जानते हो कितना खाने वाला, ब्रह्मा जी डर गए, तो ब्रह्मा जी को सरस्वती की याद आई। ध्यान देना मेरे भाई, जब जब किसी की आवश्यकता पड़ती है बुद्धि के लिए, तो सरस्वती की याद करना पड़ती है। आपको पता होगा, ब्रह्मा जी ने भी सरस्वती को याद किया, हनुमान जी को भी सरस्वती की जरूरत पड़ गई। हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी, ज्ञान नाम अग्रगण्यम, और इतने बड़े ज्ञानी होते हुए हनुमान जी को भी सरस्वती की जरूरत पड़ी। कहाँ? ब्रह्मा जी को भी जरूरत पड़ गई, ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी है सरस्वती, लेकिन जरूरत पड़ी कब? जब कुंभकर्ण को देखा। और एक बात पता है, और सरस्वती की कब जरूरत पड़ी? देवताओं को भी सरस्वती की, मैं तीनों प्रमाण दे दूं, कथा बहुत लंबी हो जाएगी। ब्रह्मा जी को सरस्वती की जरूरत, देवताओं को सरस्वती की जरूरत, और हनुमान को भी सरस्वती की जरूरत। तीनों को संक्षेप मुताबिक कथा फिर हम आगे सुनाएंगे इनके यहाँ, ठीक है? कहीं आज भी सब सुना दी, फिर इनके यहाँ का सुनाई, आज ही सब सुना। मैं संक्षेप में बता दूं, ब्रह्मा जी को सरस्वती की आवश्यकता तब पड़ी जब कुंभकर्ण की बुद्धि बदलने पड़ी। सरस्वती बुद्धि बदल देती है। तो ब्रह्मा जी को जब आवश्यकता पड़ी, जब कुंभकर्ण की बुद्धि, तो शारद प्रेरित आसुमति फेरी, मांगी नींद मास 60। कुंभकर्ण की बुद्धि सरस्वती ने फेरी, तो क्या मांगा? 6 महीना की नींद। और देवताओं ने जब सरस्वती को याद किया अयोध्या में, तब उन्होंने कई की बुद्धि पलटी, तब उन्होंने मंथरा की बुद्धि बदली। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, हनुमान ने जब सरस्वती को याद किया तो कई की बुद्धि बदली। हनुमान लंका में बैठे हैं, रावण के सामने हनुमान जी को पकड़ के ले गए राक्षस। जब पता चला इसने मेरे बेटे को मार दिया, रावण का मारो, तले विभीषण आएंगे, विभीषण का भैया मरियो ना, दूत को मारना उचित नहीं। तो रावण ने कहा अच्छा फिर इसका अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी चकराए कि कहूँ वही कहा, अपनी बहिनी की याद ना आई सुपनखा के नाक कान काटे, और को जो कह दिया कि लाबो तलवारी की पूंछ कटवा दो। तो दादा हम पूंछ कटवाई भगवान के सामने। हनुमान जी को अब सरस्वती की याद आई। कहूँ रावण जाना कह दे, उसने ये तो कह दे अंग भंग कर दो, लेकिन अभी उसकी बुद्धि बदलने के लिए फिर हनुमान जी ने सरस्वती को याद किया कि कोई जाना कह दे तलवार ला के पूंछ कटवाई दो। तो सरस्वती को याद किया। जब सरस्वती को याद किया तो सरस्वती ने रावण की बुद्धि बदली। और रावण ने क्या कहा? रावण ने क्या किया? फौरन बुद्धि बदल दी। सरस्वती ने रावण की बुद्धि बदल दी। पूंछ कटवाउन के बजाय वो कुछ और कही बैठो, कपिके ममता पूंछ पर सबई कहा समझाए, तेल बोरी पटवान अपनी पावक देओ। अरे अब हनुमान, जब रावण ने कहा तेल बोरी पटवान पावक, तो हनुमान जी प्रसन्न, सुनत बचन हर्षे हनुमाना। क्यों भाई? सहाय शारद में जाना, कि सरस्वती सहायक हो गई, बुद्धि बदल दे। तो भैया विद्यार्थियों को सरस्वती की आवश्यकता पड़ती है। सवेरे सवेरे पढ़ते समय जितने भैया पढ़ने वाले हैं, तो 6-7 महीना से स्कूलें बंद हैं, लेकिन मैं पढ़ने वाले बिटिया और भैया लोगों को सभी को बता दूं, सब लोग सुन लो कान खोल करके। जिनको जो याद करते हैं भूल जाते हैं, वो सारस्वत मंत्र का जाप किया करो। कभी आप जो याद करोगे कभी नहीं भूलोगे। सारस्वत मंत्र, सारस्वत मंत्र का जाप किया करो। थोड़ा सा जाप कर लिया करो, नहीं ज्यादा तो थोड़े याद कर लिया करो। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लो, और नहीं तो यहाँ पर तमाम भैया जो किताबें में उनमें दिया है, सारे कई मंत्र दिए। हमारे आपने शायद कुछ भैया लोगों ने देखा, हमारे यहाँ जो बच्चे आश्रम पर नैमिष में रहते हैं, वो 1 घंटे इनका जाप करते हैं। और वास्तव में ऐसे ऐसे बच्चे जो कतई कुछ नहीं जानते हैं, उनको भी 1-1 घंटा बोलने की क्षमता है। वो भी पास होकर के चले गए हाई स्कूल, इंटर।
तो सारस्वत मंत्र का जाप किया। अच्छा, सारस्वत मंत्र का है, ऐसे लिख लो, या यहाँ किताब भैया लोग बेचते वहां से ले लिया। सारस्वत मंत्र, इसको जाप थोड़ी देर कर लिया करो। सारस्वत मंत्र क्या? ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ये सारस्वत मंत्र है। पढ़ने वाले बच्चों को इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों को इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, बस इतना ही मंत्र है। और ना लिख पाओ, ना किताब लो लिख पाओ, तो ना सही मंत्र सही होना चाहिए। मंत्र का उच्चारण सही करना चाहिए, और सही लिखना, उच्चारण सही हो। कभी कभी गड़बड़ी हो जाता, गलत उच्चारण करोगे तो गलत उसका फल भी मिल सकता, तो उच्चारण सही होना चाहिए। चलिए खैर, मैं क्या बता रहा था और कहाँ की बात कहाँ पहुंच गई। कुंभकर्ण ने मांगी 6 महीने की नींद, त्रिजटा सहित विभीषण लंका मांगी, भक्त ने मन में शंका। भैया सब तो चले गए, लेकिन रावण फिर आया, अकेले आया। अब की बार में रावण ने 20,000 वर्ष तपस्या की, संवत 20,000 अपने 10 कंधर तप कीन, बरस 500 सिर हने मन शंकर पद दीन। अब भगवान शंकर पकड़े, मांगो रावण। बोला अजर अमर तन करो अडोला, हमको अजर अमर बना दो। तो बोले बेग उमापति भोला, हमसे मिटे न विधि के अंक का, चाहे करो कोटि आतंका। ब्रह्मा जी की कलम हमसे मेटी नहीं जा सकती रावण। तो रावण ने कहा हमने जो आपको सिर चढ़ा बेकार जाएंगे। शंकर जी ने कहा नहीं, जो तुम करे हवन सिर मोही, एक एक के कोटिन होही। बस मेरे भाइयों, अब रावण तपस्या करके शादी किया। सोचा शादी करें, परिवार बढ़ावे, तब काम चले। तो लिखा है मैं दानव मंदोदरी जाई, सो रावण ने नारी बनाई। मंदोदरी के साथ रावण ने विवाह किया। मंदोदरी ऋषि कन्या भी है, वो कथा अलग है। वज्रज्वाल का विवाह कुंभकर्ण से हुआ। जो शैलुष गंधर्व कुमारी, शर्मा नाम विभीषण नारी, शूर्पणखा पाताल पठाई, विद्युत दिव्य दैत्य ने पाई, रदमुख धनुज सुता गुणकारी, खर दूषण तिसरा की नारी। सबके विवाह हो गए, संतानें होने लगी। अब रावण ने मन में सोचा क्या, अब देखिए कहते कहे सुने पत्थर चल जाई, लोभ पाप का बाप सगाई। पाप जो है लोभ का, लोभ जो है पाप का बाप है। कहे सुने पत्थर चल जाई, लोभ पाप का बाप सगाई। रावण का ससुर आया कौन? मैं रावण का ससुर कौन आया? माल्यवान सुमाली। और सुमाली ने कहा बेटा ये लंका हमारी है। रावण ने डांटा भाग जाओ, मेरा बड़ा भैया राज्य करता है। इसके बाद में नाना आया, इसके बाद में नाना आया, सुमाली नाना, मैदानम ससुर। दोनों ने पढ़ाया। अब कहते कहे मैंने बोला न, ससुर ने भी कहा ससुर है मैदानव, सुमाली है नाना, सबने समझाया। एक दिन रावण ने चढ़ाई कर दी। एक दिन चढ़ाई, साजी बिकट भट, साजी बिकट भट कटक जुझारा, साजी बिकट भट कटक जुझारा, साज बिकट भट कटक जुझारा, साज बिकट, साज बिकट, साज बिकट भट कटक जुझारा। चतुरंगिनी, चतुरंगिनी सेन नहीं पारा, चतुरंगिनी सेन नहीं पारा, चतुरंगिनी। साथ पिटक, साथ पिटक भट कटक जुझारा, चतुरंगिनी सेन नहीं पारा, चतुरंगिनी सेन नहीं पारा, चतुरंगिनी। घेरा नगर दशानन जाय। रावण ने लंका को घेर लिया, लेकिन कुबेर बड़े चतुर हैं, भाई से लड़ना नहीं चाहता। सोचा इतने दिन मैंने राज्य किया, मेरा भाई ये भी राज्य करे। तो कुबेर ने घेरा नगर दशानन जाई, यक्ष जीव गए पराई। कुबेर लंका छोड़ के चले गए। कहाँ गए? अलकापुरी। सुबेर अलकापुरी कुबेर बसाई, धनबल सहित रहे तहाँ जाए। कुबेर ने अलकापुरी बसाई, रावण लंका का राजा हो गया। मेरे भाई बहनों, अब उसने अत्याचार शुरू किया। आने जाने की सवारी में दिक्कत हुई। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, एक बार कुबेर पर धावा, एक बार कुबेर पर धावा, पुस्तकयान जीत लई जावा,
पुष्पक यान जीत लई आवा, पुष्पक यान जीत लई आवा। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत लई आवा, पुष्पक यान जीत लई आवा। अब उसने राज्य बढ़ाने के लिए एक धर्म चलाया। सुनिएगा, एक इतनी मोटी पुस्तक मिलती है, उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है वयम रक्षामः। स्टेशनों पर जो स्टॉल लगे होते हैं उन्हें मिलेगा। इतनी मोटी किताब है, लेकिन किताब कौन पढ़ता? शास्त्रों को। इतनी मोटी किताब। मैंने कहा था सत्संग और सत्साहित्य जीवन के लिए दर्पण का काम करता है। मैं नौजवानों से कहूँ मोबाइल देखना बंद करो, सत्साहित्य पढ़िए, जीवन आपको जीवन बन जाएगा। सत्साहित्य और सत्संग जीवन को बदल देता है। इतनी मोटी किताब है, नाम है वयम रक्षामः। इस पुस्तक को पढ़ो, आनंद आ जाएगा। और आनंद ना आवे पैसा वापस। किताब हमें दे दियो, पैसा तुम्हें दे दी। इतनी मोटी किताब है, वयम रक्षामः, उपन्यास है। रावण ने एक धर्म चलाया जिसका नाम है वयम रक्षामः। हम सब राक्षस हैं। जो राक्षस हो जाते थे उनसे कोई कर नहीं लिया जाता था, जो राक्षस नहीं होते उनसे कर लिया जाता था। रावण गया सबसे पहले एक ब्राह्मण के पास। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण का नाम है ग्रत्समदा। ब्राह्मण से कहा तुम हमारे राक्षस धर्म को स्वीकार करो। ब्राह्मण ने कहा नहीं, हम वैष्णव धर्म को मानने वाले। रावण ने कहा तो कर दो। ब्राह्मण ने कहा मेरे पास कुछ, एक मिट्टी का घड़ा था पानी पीने का। रावण ने वही घड़ा उठाया। मेरे भाई बहनों, जो राक्षस बन जाते थे उनसे कुछ नहीं लेता था, और जो राक्षस नहीं बनते थे उन्हीं से वो रक्त इकट्ठा करने लगा। रक्त इकट्ठा करने लगा घड़े में। जब घड़ा भर गया तो कहां ले जाएं? जनकपुर में गाड़ा। एक बात और बता दे, जनकपुर, अब देखो बात बढ़ जाएगी, उस समय भाग रहा। जनकपुर में क्यों गाड़ा, ये भी एक कथा है। रावण ने ये घड़ा जनकपुर में ही क्यों गाड़ा? जनकपुर में घड़ा गाड़ा, अकाल पड़ गया, हल चलाया। मिथिला का सुनाऊं हाल, अभी तत्काल न पानी बरसे। मिथिला के पानी बूंद बूंद पानी को तरसे। राजा रानी तत्काल लेकर के हल व कुदाल, बंजर भूमि जुतवाई। यह देख इंद्र राजा ने झड़ी लगाई। घड़ा निकला, उसी से सीता निकली। समझ में आया नहीं आया? ऋषियों का रक्त घड़े में इकट्ठा किया गया था, ऋषियों का कर घड़े में इकट्ठा किया गया था, उसी से सीता बनी। इसलिए सीता का एक नाम है करजोरी। बोलो सियावर रामचंद्र की। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली करजोरी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली करजोरी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली करजोरी। ऋषियों के कर से बनी है सीता, इसलिए सीता का नाम है करजोरी। और मैं क्या बतला रहा था बहनों? भिखारी तीन रूप में। सीता भिखारिन है इस समय, ध्यान देना। भगवती की भिखारिन है सीता। तो भिखारी कैसे मांगता है? ए बिटिया भीख दे दे, ना मिली। ए बहनी तुम्हारो सुहाग बनो रहा, भीख दे दो, ना मिली। ए बहनी तुम्हारो भैया ले जाओ। सीता जी ने तीन ही शब्दों का प्रयोग किया, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन शरानन माता। तीनों शब्द का प्रयोग किया। लेकिन सीता जी ने सोचा गड़बड़ हो गया। मैंने इनको गजानन और शरानन की माँ कह दिया। नहीं माँ, तुम गजानन और शरानन की माँ नहीं हो। तुम तो नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव विभव पराभव कारण, निज इच्छा लीला बपुधारिन। देवी पूरी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों स्वीकारे। कीनो प्रगटन कारण ते ही अस कही चरण, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसौ सदाउर पुर सब ही के। कीनो प्रगटन कारण ते ही अस कही चरण गहे वैदेही। जब ये चर्चा आई तो विनय प्रेम वश, ये भगवान यहाँ चढ़ाओ। ये भाई बस भैया जी कितने पुष्पांक भगवान की, यहाँ भगवान पर चढ़ाओ भैया, यहाँ भगवान पर चढ़ाओ। बस भैया हमारे श्रवण भैया जी की तरफ से मुद्दा पुष्पांक, भैया की तरफ से समुद्र पुष्पांक भगवान पर चढ़ाओ। एक बार जयकार लगाओ सभी के नाम।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की। साथी लोग जी नवजवान निर्पज चढ़ावा यहाँ बूढ़े आदमी दबी जाते। भैया हमारे अखिलेश भैया जी की तरफ से पुष्पार और समुद्र मालिक परमात्मा कल्याण करे। एक बार जयकारा लगा दो भैया सभी लोगों के नाम से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की है। अब सीता जी भिखारिन कैसे, आपको ये समझना। मनोज भैया, हमने दोपहर में बोला था मनोज भैया की तरफ से 101 मुद्दा। इनका कार्यक्रम 2 नवंबर से है नंगरा बाबागंज के दक्षिण साइड में पड़ोस में ही। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मैंने कहा पास पड़ोस में कई कार्यक्रम, इनका नंगरा गांव पड़ता है बाबागंज के बिल्कुल पड़ोस में, सभी सादर आमंत्रित हैं। और विनीत भैया जी की तरफ से भगवंत शिक्षण बुद्धा भगवान की शिक्षा में परमात्मा कल्याण करें। जयकारा लगा दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। क्या चर्चा हो रही थी? विनय प्रेमवश भई भवानी। जब सीता जी पैरों पर गिर पड़ी, जब सीता जी पैरों पर गिर पड़ी तो विनय प्रेमवश भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति गिर गई, माला खस गई और मूर्ति मुस्कराने लगी। अब यहाँ पर 2 सवाल हैं, माला खसी क्यों और मूर्ति मुस्कराई क्यों? तो मैं एक जवाब दे दूं, मूर्ति समय भाग रहा ना, मूर्ति मुस्कराई क्यों, ये जवाब हम आपको दे रहे हैं। ध्यान देंगे आप लोग, अब थोड़ी देर के लिए चलना है। मूर्ति मुस्कराई क्यों? एक बार बहनों ध्यान दें, एक बार लक्ष्मी जी पार्वती जी के घर आई। अब आप जानते हो पार्वती जी की हालत क्या है। जीवन बरगद के नीचे बीत गया, बरगद के नीचे जीवन बीता पार्वती मैया का। लक्ष्मी और बहनों, माताओं बहनों में बड़ा प्रेम होता है, इनमें बहुत प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति भाव होता है। बहनों, पार्वती जी ने, लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से कहा, बहन तुम यहाँ बरगदा के नीचे जिंदगी बिताई दी, हमारे यहाँ आना सोना चांदी हीरा मोती तमाम ले आओ, अब महल बना के रहो। पार्वती जी ने सुना, लक्ष्मी जी तो चली आई। पार्वती ने सुना शाम को भोले बाबा आए, तो पार्वती जी भगवान शिव का स्वागत सत्कार किया। और आपको पता होगा माताएं कोई बात कहती हैं तो एकदम नहीं, धीरे धीरे, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन चेक करके लगाता है ना, रिएक्शन न कर जाए, तो माताएं भी बात करती रिएक्शन न कर जाए। तो भगवान शिव से बोली, प्रभु आज लक्ष्मी जी आई। भगवान ने कहा आई बढ़िया, नाश्ता वास्ता करा? बोलो हाँ। बोली हमें बुलाई गई। भगवान ने कहा बुलाई गई, चली जाइयो। बोली एक बात और कही गई। कौन सी? बोले हमसे कह गई हमारे आना सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हैं, उनको ले आओ, महल बना के रहो। भोले बाबा ने कहा देवी यही गड़बड़ है, जिसके पास जो है उसी में संतोष करना चाहिए, उसी में संतोष करना चाहिए। कहते गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। लेकिन मेरे भाई ये खाली कहने की बात है, जब तक दुनिया को देख करके नहीं संतोष, कहने से संतोष नहीं आया, देख करके संतोष आएगा। आपने पढ़ा होगा पंडित रामचंद्र श्री राम शर्मा महाराज, हरिद्वार वाले, गायत्री परिवार वाले, उन्होंने एक पुस्तक, कई भाग हैं उसके, प्रज्ञा पुराण। उस प्रज्ञा पुराण में एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, आप भी पढ़ें, इन शास्त्रों को बड़ा आनंद आता है। प्रज्ञा पुराण में दिया शायद 4था या 5वें उदाहरण है। बहनों प्रज्ञा पुराण में दिया है, एक स्त्री को अपने पति का नाम नहीं अच्छा लगता था। नाम क्या था? उसके पति का नाम था ठन पाल। जब कोई बुलाता था तो बड़ी नाराज हो जाती थी, और जब कोई चिढ़ती है ना तो ज्यादा लोग चिढ़ा, उतना ही मतलब तो ठन पाल, और बात सुन सुन मारी कुढ़ाई। इतना परेशान, एक दिन पिता के यहाँ चल पड़ी शिकायत करने कि तुमने हमारे ऐसे ब्याह करो जिसको ना हो ठन पाल। बड़ी तेजी में जा रही थी, चाल थी लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 बजे का समय, एक स्त्री घास छोले, कपड़ा सब चिथड़ा, पसीना में तरबतर, जाते जाते पूछा बहन जी तुम्हारा नाम क्या? बोली हमारा नाम है लक्ष्मी। 5 किलोमीटर की चाल कम पड़ गई और आगे बढ़ी। एक भैया हर जोते हट्टा कट्टा दोपहरिया,
पूछा भैया तुम्हारो नाम का? वो बोलो हमारो नाम है धनपाल। और आगे बढ़ी, एक मुर्दा जा रहा था, पूछा भैया जो का हुई गो? लोगों ने कहा दिखात नहीं, मुर्दा हुई गो, उनका मरी गो, उनका हुई गो। तो बोली जो मरी गो इनको नाम का? बोलो इनका नाम है अमरपाल। पिता के घर जाना बंद कर दिया, अब उसने संसार को देख लिया, वापस लौट आई, संतोष आ गया, वापस लौट आई, गीत गुनगुनाने लगी, घास छोले लक्ष्मी हर जोते धनपाल। जिनको नाम है लक्ष्मी बहु घास छुलती, और जो जिनको नाम है धनपाल बहु दोपहरिया में हरमा मचे, घास छोले लक्ष्मी हर जोते धनपाल। अमरपाल मुर्दा बने, इनसे भले जे ठन ठन पाल। जब अमरई पाल मर गए, इनसे भले जे ठन ठन पाल। कहने का मतलब संसार को देख करके अगर संतोष न आया तो कहने से नहीं आएगा। तुलसी बाबा लिख रहे हैं नवदा भक्ति में दिया, भगवान शिव ने कहा देवी जो आपके पास में उसी पर संतोष करो। पार्वती जी बोली हम थोड़े कह रहे, वो कही गई, हमने तुमसे कह दिया। भोले बाबा बोले तुम जय हो जरूर तो सुनो। भोले बाबा ने क्या किया, एक कागज लिया और थोड़ी सी भस्म कागज में रखी और पुड़िया बनाई और कहा देखो देवी जा रहे हो लेकिन इस पुड़िया से ज्यादा ना लियो, इस पुड़िया से ज्यादा मत लाना। बहनों भाइयों, पार्वती जी पुड़िया लेकर के गईं, लक्ष्मी जी ने देखा, स्वागत सत्कार किया, पूछने लगी बहन जी अकेले ही आई, टट्टर वट्टर नहीं लाई? बोले टट्टर का करे, जो सोना चांदी हीरा मोती लई का है बुझाइयो। पार्वती ने अपनी गांठ खोली और पुड़िया दिखाई, बोली बहन जी जब पुड़िया हमारे पति ने कहा पुड़िया से ज्यादा ना लियो। ओ लक्ष्मी जी ने तीन मुंह बनाओ, जैसी हो तैसी तो रही हो, जब पुड़िया पर कितो चढ़ गई है। लेकिन कहा हम अपने पति की आज्ञा टाल नहीं सकती। तराजू आ गया, एक तराजू पर पुड़िया, एक तराजू पर लक्ष्मी जी सोना चांदी हीरा मोती चढ़ाने लगी। और ज्यों ज्यों चढ़ावे त्यों त्यों पलड़ा पुड़िया वालों जमीन ना छोड़े और सोना चांदी वालों ऊपर भागे। सारा सामान चढ़ा दिया, सोना चांदी हीरा मोती, डंडी बराबर नहीं हुई। तो लक्ष्मी जी ने जो पैंधे ही अपने शरीर पर बहुत नोच के चढ़ा दिया, लेकिन डंडी बराबर नहीं हुई। अब घबराई तो कहाँ भागी, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास दौड़ी, नंग धड़ंगी जा रही तो भगवान विष्णु ने देखा जा कौन भाव वही आई रही। कहते ओढ़े पैंधे मेहरी लीपे पोते डेहरी। तो अब ये देखो कैसी लग रही लक्ष्मी जी, अब सोना चांदी ने लक्ष्मी कहाँ, अजीब चुड़ैल मालूम हो। तो पूछा देवी क्या हुआ? लक्ष्मी जी ने कहा कुछ पूछो ना महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ? बोले हमने पार्वती जी की हालत देखी, उनसे कहा मेरे यहाँ आना, सोना चांदी हीरा मोती ले आना, आराम से रहो। और भाई तनिक बड़ी पुड़िया लाई और अपने घर में उस पुड़िया के बराबर कुछ ना रही, वो सब चढ़ी गो, डंडी बराबर नहीं, बदनामी हुई रही। भगवान विष्णु ने कहा देवी तुम कहे लक्ष्मी हो, तुमने न्यूता दो, तुम्हें निपटाऊ जाए। लक्ष्मी जी रोने लगी, महाराज आज के बाद बिना तुमसे कोई पूछो काम नहीं करी करो, आज लाज बचाई लो। भगवान विष्णु ने क्या किया मेरे भाइयों, भगवान विष्णु ने कहा चरणों पर कोई एक तुलसी का पत्ता चढ़ा गया था। भगवान विष्णु ने वो पत्ता उठाया और लक्ष्मी जी को दिया, कहा देवी हमारे पास यह है। लक्ष्मी जी ने वो पत्ता लाई तो लो, लेकिन जहाँ डंडी थी तराजू वहां तक बरबराती चलिए, दुनिया भर चला दो तब ना डंडी पूरी, जब पत्ता डंडी पूरी हो जाए। बरबराती चली आई और जैसे ही वो पत्ता रखा, सोना चांदी हीरा मोती सब उतर गया, केवल डंडी और वो पुड़िया रह गई। तो डंडी बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि पुड़िया में है सती की भस्म, और लक्ष्मी जी सती की तौल सोना चांदी से करना चाहती हैं। सती की तौल नहीं की जा सकती बहनों। तुलसी बाबा को कोई प्रमाण नहीं मिला तो उन्होंने सती को पकड़ा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। बहनों भाइयों, तुलसी का पत्ता भी एक सती की भस्म है, बिंदा की, और ये सती की भस्म है। दोनों सतियां जब डंडी पर आई, डंडी बराबर। बेचारी पार्वती जी खाली हाथ लौटी आई। पार्वती जी खाली हाथ लौटी आई। वही लक्ष्मी जी अब सीता बन करके आई हैं। वही लक्ष्मी जी अब सीता बन करके आई हैं और पार्वती के पैरों पर पड़ी मांग रही हैं। मेरे भाई, भगवती की मुस्कुराहट आएगी। क्यों? बोली बहन
तुम तो हमसे काती थी, हमारे यहाँ से ले आइयो, अब हमारे पास काय जो हम तुम्हें दे दें। लेकिन सुन लो, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास आशीर्वाद। तो सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुखी साचा, सो बर मिलहि जाहि मनु राजा। मनुजाहि राजो मिलई सोबर, सहज सुंदर सावर। 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 कर सहज सुंदर सावर। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावर। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावर। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावर। यही भांति गौरी असीस सुन, सिया सहित हिय हुलसियरी। सिया सहित हिय हुलसियरी। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि पुनित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि पूजित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि पूजित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल, सियहि हर्षन जाई कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। भगवान फूल लेकर के गुरुदेव के पास में गए और यहाँ पर बाबा जी ने एक को नहीं, सुमन पाए मुनि पूजा कीनी। पुनि आशीष दो भाई न दीनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भये सुखारे। आइए भक्तों, भगवती की पूजा हो गई। आज 7 से 10 का समय था, आज समापन था, इसलिए 7 से 10 बजे का समय रखा। बहुत बहुत सभी भक्तों को धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। अब 12, 13, 14 में यहाँ कथा आगे की सुनेंगे आप लोग। अब आरती होगी भगवान की, उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा। सभी बहुत प्रसाद रखा है, सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। जिनको आरती मंत्रों की पुस्तक चाहिए, यहाँ बच्चे किताब बेचते हैं, आप उनसे ले लें। आइए, अब 2 बार भगवान नाम, उसके बाद में आरती। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। उनको भैया को आगे आ जाने दो भैया, आरती के लिए आगे आ जाओ। आरती लेकर के आगे आ जाओ। परिषद को दो। सभी लोग बोलेंगे आरती भगवान की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। आदि अनादि अखंड अमर की। आदि अनादि अखंड अमर की। प्रथम आरती गुरु चरणन की। प्रथम आरती गुरु चरणन की। शिवसुत गणपति गजानन की। शिवसुत गणपति गजानन की।
कृष्ण कन्हैया आदि गोकुल की गैया नंदयादि गोकुल की गैया वसुदेव देवकी मैया पुनि वसुदेव देवकी मैया रोहिणी अरु बलदाऊ मैया रोहिणी अरु बलदाऊ मैया भानु राधिका वर की भानु राधिका वर की आरती पार ब्रह्मईश्वर की आरती पार ब्रह्मेश्वर की आरती दुर्गा सरस्वती की आरती दुर्गा सरस्वती की गंगा यमुना धेनुमती की रुक्मिणी कमला पार्वती की रुक्मिणी कमला पार्वती की व्यासपुत्र सुखदेवयती की व्यासपुत्र सुखदेवयती की वाल्मीकि तुलसी कविवरती वाल्मीकि तुलसी कविवरती आरती पार ब्रह्मेश्वर की सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नक्शा बाबा की जय हो। अशरफी लाल भैया की जय हो। उनके माता पिता की जय हो। उनके परिवार की जय हो। ग्राम बस्ती की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।